अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 अप्रैल है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर एक बड़े लंबे अरसे के बाद मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं कि बिल आखिर खान साहब ने जो दबाव डाला था और अवाम की जो ताकत थी, सोशल मीडिया की ताकत थी और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो टॉप ट्रेंड था, अवामी दबाव, खान साहब की मेहनत और सोशल मीडिया पर जो दिन रात हमने जंग लड़ी, अल्लाह का शुक्र है कि अब उसमें कामयाबी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बदमाशा की टांगें कांप चुकी हैं, बल्कि चीखें निकल रही हैं बदमाशा की, और बदमाशा के साथ हाथ हो चुका है। खान साहब ने परखचे उड़ा दिए हैं, खान साहब ने सारी विकटें उड़ा कर रख दी हैं और बड़े बड़े देखते रह गए हैं। सबसे पहले तो जनरल बाजवा साहब के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि जनरल बाजवा साहब पर खासा दबाव था और डायरेक्ट सवालात एस्टैब्लिशमेंट पर उठ रहे थे कि कैसे एक ईमानदार शख्स को निकाल दिया गया, कैसे अमेरिका ने साजिश की और हमारे अदारे बजाय उस साजिश को नाकाम बनाने के सरेंडर कर गए। ये हो कैसे गया, कैसे रात के 12 बजे अदालतें लग गईं। अब आपको पता है शदीद दबाव था और पेशावर के अंदर जो जलसा हुआ, उस जलसे के फौरन बाद डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। फिर कल रात को पेशावर के अंदर जो खान साहब ने स्पीच की, खान साहब ने कहा मुझे दीवार से लगाने की कोशिश कोई भी मत करे। और उससे पहले पिछले एतवार को जिस तरह से दमादम मस्त कलंदर हुई और पाकिस्तानियों ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया, ये सारे वो प्रेशर थे और सारे वो ट्रेंड्स थे जो अमेरिका को भी बता रहे थे। यहां पर भी सबको पता चल रहा था कि अवाम क्या चाहती है, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है और यह हजूम एक कौम बन चुका है। लिहाजा अब मजीद इस कौम का रास्ता, इस इनकलाब का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अब इलेक्शन ही इस मसले का हल है और वो बाप बेटा, उस हवाले से भी मैंने आपको बताना है। बहुत बड़ी खबरें मेरे पास हैं। आज ही जनरल बाजवा साहब लाहौर जाते हैं। लाहौर के अंदर 4 घंटे तक, 4-4.5 घंटे तक वो रिटायर्ड मुलाजमीन से मिलते हैं, यानी रिटायर्ड फौजियों से, अफसरों से मिलते हैं और सवालों जवाब भी होते हैं। सख्त से सख्त सवालात भी बाजवा साहब से पूछे जाते हैं। मुख्तसर ये कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि उम्मीद है हम अगले इलेक्शन की तरफ गामजन हैं जो साफ और शफाफ होंगे, जिसमें लग रहा है कि इमरान खान कामयाब होंगे और हम इस इलेक्शन को खुले दिल से कबूल करेंगे। यानी अगर अवाम खान साहब को दोबारा लाना चाहती है तो हम कोई दीवार नहीं बनेंगे, हम कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, बल्कि हम खुले दिल से कबूल करेंगे। और खान साहब अगर वजीर आजम बन जाते हैं तो हम सल्यूट भी करेंगे, हम इन रिजल्ट्स को मानेंगे और हम इनको खुले दिल से कबूल करेंगे। तो ये पहली कामयाबी है खान साहब की, जो आज वाज़िया करती है कि खान साहब ने अपना मुकदमा जीत लिया है और इस मुल्क के अंदर हकीकी ताकत कौम की, अवाम की ताकत है। और ये अवाम का समंदर, अगर अवाम उठ खड़ी हो तो ये बड़े बड़े फैसले रिवर्स करवा लेती है। फिर ये अवाम उठ जाए तो सुपर पावरों का जोर नहीं चलता। किसी वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि सुपर पावर को तकलीफ क्या थी, किस वजह से खान साहब को हटाया गया। मेरे पास फैक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा खबरें हैं। तो पहली कामयाबी खान साहब को मिली कि आर्मी चीफ बाजवा साहब ने आज कहा कि हम बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, हम इस इलेक्शन का रिजल्ट कबूल करेंगे। और उन्होंने प्रेडिक्शन भी की कि मुझे यह लग रहा है कि खान साहब इस इलेक्शन के अंदर कामयाब होंगे भारी अक्सरियत से। आप दूसरी खबर सुन लीजिए। हंगू के अंदर इलेक्शन हो रहा है। हंगू के अंदर NA 33
वहां पे जो पहले एमएनए साहब थे उनकी वफात हो गई थी, पीटीआई से थे। दोबारा वहां पे आज बाई इलेक्शन हो रहा है और बाई इलेक्शन भी इस वक्त तक जो मेरी इतलात हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हंगू के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। लिहाजा खान साहब ने सबको लताड़ के रख दिया है, उखाड़ के रख दिया है कि केपीके के वो इलाके जहां पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे और वो इलाके जहां पे खान साहब के जीतने के चांसेस भी नहीं थे, वहां पे भी आपको पता है खान साहब ही जीते। यानी अवामी ताकत और अवाम, पूरा मुल्क इस वक्त खान साहब के पीछे खड़ा हुआ है। तीसरा सरप्राइज जरा सुन लीजिए। तीसरा सरप्राइज, कल हमजा शहबाज ने जिस तरह से खरीदो फरोख्त करके मंडी लगा के पंजाब का वज़ीर आला बन गया और बड़ा खुश हुआ और बड़ा कि क्या ज़रूरत थी खान साहब को अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की, क्या ज़रूरत थी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बोलने की। हम तो तलवे चाटेंगे भाई, हम तो गुलामी करेंगे, हमारे तो माई बाप हैं, हमारे लिए तो सुपर पावर हैं, हमें तो डर लगता है। खान को पता नहीं क्यों नहीं लगता, लेकिन हम डरेंगे, हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम सब के साथ चलेंगे और वो वज़ीर आला बन गया। आज उमर सरफराज चीमा साहब बड़े दबंग गवर्नर हैं, खान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और हमजा शहबाज का मैं अभी हल्फ हमजा शहबाज से नहीं लूंगा। अब जरा किस्मत देखिए, किस्मत देखिए। एक तरफ बाप है, उसकी आज एक हफ्ता गुजर चुका है, उसकी काबीना नहीं बन सकी अभी तक, ना इसमें एमक्यूएम आ रही है, ना इसके अंदर पीपी आ रही है, जो पहले शराइत मनवा रहे थे कि फलां फलां मिनिस्ट्री, फलां फलां मिनिस्ट्री। अब वो कहते हैं कि तुम खुद ही गालियां खाओ, चला सकती हो तो चलाओ, शौक पूरा करो ना। बड़े शौक थे ना अचकन के, शौक पूरे करो। दूसरी तरफ बेटा है हमजा शहबाज, हमजा शहबाज, अच्छा वो हल्फ नहीं उसको मिल रहा। आप जी वफाकी हुकूमत ने किया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने, फ़कीर आज़म ने, इन्होंने कोशिश की कि अब हम गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर देते हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान के मुताबिक गवर्नर को हटा और लगा सकता है सदर। सदर है पीटीआई का, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अब ये सदर को हटा नहीं सकते इतनी आसानी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सदर हटाने के लिए, और नया सदर लाने के लिए पंजाब की असम्बली, केपी की असम्बली, बलोचिस्तान, सिंध और उसके बाद सैनेट और उसी तरह से कौमी असम्बली। तो वो एक मुश्किल मरहला है। अपनी हुकूमत 2 सीटों से बनी हुई है, तो लिहाजा वो काम करना है सदर ने, और उधर गवर्नर साहब ने इनकार कर दिया है, और आगे सदर साहब ने नामजद भी करना है कि गवर्नर नहीं हलफ लेता तो फिर कौन लेगा। और वो कहते हैं जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन चुराया गया है, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर, उसने क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था, वो तो खुद लोटा बना है। तो लिहाजा इधर भी इनकी टांगें कांप चुकी हैं और ज़लील और रुस्वा हो रही हैं इधर भी। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने जियो न्यूज़ का जिक्र किया था। जियो न्यूज़ कहता है कि तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि बाप वज़ीर आज़म है और बेटा वज़ीर आला, यानी तारीख रकम हुई है। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया है इस खबर को कि बड़ी तारीख रकम हुई है। ये बेशर्मी है, तारीख रकम नहीं हुई, ये बेशर्मी है। नौजवानों के लिए बड़ा घटिया मैसेज गया है कि ये जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत पे थू। नौजवान ये कहती हैं ये ख़ानदानी जमहूरियत को हम नहीं मानते, और ये कह रहे हैं तारीख रकम हुई है। फिर जंग ग्रुप की एक और ख़बर मैंने आपके सामने रखी थी, और उसके बाद मुझे कुछ कॉलें भी आई हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जी, मैंने खबर आपके सामने ये रखी थी, जंग ग्रुप ये कहता है कि हमजा शहबाज को क्यों वज़ीर आला बनाया गया पार्टी की जानिब से, क्योंकि हमजा शहबाज एक तो वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, बाप की तरह बड़े तेज़ हैं। दूसरा वो एमएनए भी रह चुके हैं। तीसरा मेरिट ये है, सरकार सुनिएगा, तीसरा मेरिट ये है वो गाना भी गा लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं। और उसके बाद मैंने कहा अगर गाना मेरिट होता तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब उस वक्त के हुक्मरान होते। आबदा परवीन साहिबा का मैंने नाम लिया, उनको तो फिर वज़ीर आज़म होना चाहिए। मैंने कहा इस तरह तो आलम लोहार को और आरफ लोहार को, अभी आरफ लोहार को वज़ीर सदर होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। जब ये मैंने बातें की ना, कुछ सिंगर्स की मुझे कॉल आई, मुझे नसीबो लाल ने कहा, नसीबो लाल ने मैसेज किया, नसीबो लाल ने कहा मैं भी गाना माड़ा तो नहीं गाती, नहीं गाना मैं वधिया नहीं गाती। नसीबो ने कहा मेरा PSL का गाना नहीं सुना,
मेरा PSL का नहीं गाना सुना, मेरे वो गाने पंजाबी नहीं सुने हुए, गुजरा वे नहीं सुने हुए, मेरा वो नहीं सुना हुआ जदों सिली सिली आंदी है हवा तो कित्थे कोई रोंदा होवेगा, नहीं सुना हुआ। मैंने कहा सारे सुने हुए हैं, पंजाबी हैं, सारे सुने हुए हैं। तो उन्होंने कहा फिर मेरे लिए ओदा कोई नहीं, मेरे लिए ओदा कोई नहीं है। मलकू ने कहा मेरे लिए कोई नहीं ओदा, मैं भी गाना चंगा गा लेता हूं कि परदेसिया छेती घर आ निकी ईद आ गई है। तो मैंने कहा ये क्या क्या मेरिट है, क्या मेरिट है। मतलब ऐसे ऐसे नसीबो लाल ने शोरा आफाक मुजरे गाए हैं, गाने गाए हैं, तो उनको तो बड़े ओहदे मिलने चाहिए अगर यही मेरिट है। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन आज बदमाशिया ने एहतसाब अदालत से 103 केसेस बंद करवा दिए हैं, 103 केसेस। और बदमाशिया ने आते ही अपनी फाइलें बंद करना शुरू कर दी हैं। अफसरान का तबादला हो रहा है। यानी इस मुल्क के अंदर मुझे इस छोटी सी उम्र में एक मैसेज तो मिल गया है, इस मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं है। हम जब फूंक फूंक कर कदम रखते हैं ना, आइन और कानून, वो यार कानून ना टूट जाए, और रुकना यार कानून, कानून देखना कानून है या नहीं है, आइन है या नहीं है, रुकना यार गलती ना करना, गलती ना करना, कानून की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। एक मुझे अंदाजा हो गया है इस सहाफती तजर्बे से, यहां कोई आइन और कानून नहीं है, यहां सिर्फ ताकत है। ताकत है तो आइन भी आपका, कानून भी आपका। ताकत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। लिहाजा नौजवानों के लिए बड़ा गंदा और घटिया पैगाम है कि नौजवान बजाय ओबीडेंट बने, आइन और कानून की रखवाली करें, वो ताकतवर बने। उनके पास ताकत है तो सब कुछ उनका है, किसी का बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब 103 एहतसाब अदालत के अंदर मुकदमात बंद कर दी गए हैं। और आज शहबाज शरीफ की जानब से वो द्यामर भाषा डैम वगैरह का, धासू डैम क्या उनके नाम है, नए जो द्यामीर महमद डैम, उनका दौरा किया गया है। ये वही डैम है जिनका पहले आगाज करने के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने फंडिंग शुरू की थी, और उसके बाद साबिका हुकूमत खान साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था। और उस वक्त साकिब निसार साहब को गालियां दी गई, गालियां दी गई, गालियां दी गई कि आप पैसे लेके भाग गए, और आज उसी डैम का दौरा किया गया बड़ी बेशर्मी के साथ। लेकिन वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा खबरें हैं। नसीबो लाल साहिबा और मलकू साहब और बाकी भी जो सिंगर हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपने बहुत अच्छा गाया है, आपने लोगों को एंटरटेन किया है, लेकिन यहाँ पे MNA होना भी ज़रूरी है, शहबाज शरीफ का बेटा होना भी ज़रूरी है, सिर्फ आवाज़ अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।